हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। लो स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। आरपीएससी में सहायक अभियोजन अधिकारी पद की वैकेंसी आई है। ये नोटिफिकेशन अभी अभी आया है 27/5/2026 को। आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। इसमें टोटल पोस्ट है 371। ये आपको नोटिफिकेशन में दिख भी रहा होगा। इसमें जनरल की 110 पोस्ट है और जनरल 80 की। ये अलग अलग पोस्ट आप अपने हिसाब से देख लेना किसी कितनी पोस्ट है इसमें। मतलब टोटल आपकी 371 पोस्ट है। और और बाकी जो इसमें ओरिजेंटल रिजर्वेशन अलग से दिया गया है वो आप इसमें देख सकते हो। नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा होगा। हमने कल ही वीडियो बनाई थी कि आपकी जो राजस्थान एपीओ की वैकेंसी है वो जल्दी आने वाली है, तो आज आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है। तो इसमें आप इसकी क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो इसका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। फर्स्ट, डिग्री इन लॉ और इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड और एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। मतलब आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। मतलब आपने एलएलबी कंप्लीट की हो। आप अगर परस्यूइंग में है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। आपको कंप्लीट एलएलबी आपकी होनी चाहिए और साथ में आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी डायलेक्ट्स एंड सोशल कस्टम ऑफ राजस्थान। मतलब आपके पास हिंदी जो है वो उसकी हिंदी की नॉलेज आपको होनी चाहिए और साथ में जो नॉलेज है राजस्थानी और सोशल कस्टम की उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये दो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और अगर हम इसकी बात करें, ये आप देख सकते हो इसमें जो रिजर्वेशन है वो जो राजस्थान के बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। जो अदर स्टेट के होंगे उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, वो जनरल में काउंट हो गए। जो रिजर्वेशन के बच्चे उनको 5 साल की छूट मिलेगी। आप ये इसमें देख सकते हो जिन जिन को कितनी कितनी एज की जो है उसमें छूट मिलेगी। अब हम चलते हैं इसमें आगे क्या दे दे रखा है वो। ये जो इसके आवेदन करने की तिथि है मतलब 8 जून 2026 से 7 जुलाई 2026 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। और इसका फॉर्म आपको ये लिंक दे रखा है इन्होंने आरपीएससी राजस्थान .gov.in पे जाके आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, तो आप वहां देख वो वीडियो देख लेना कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है और उसी हिसाब से आप फॉर्म को फिल करना, कोई गलती मत करना। बस आप डेट को ध्यान में रखना। ये आपको डेट दिख रही होगी यहाँ पे 8/6/2026 से 7/7/2026 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जिन बच्चों जो बच्चे इस क्वालिफिकेशन को मीट कर रहे हैं वो अपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लें और जब फॉर्म ओपन हो अपने फॉर्म जल्दी से भर दें। लास्ट डेट का वेट न करें। और इसमें आपकी जो फीस है जनरल की वो 600 रुपए है। बाकी आपकी अलग अलग फीस है, ये देख सकते हो आप इसमें कितनी कितनी फीस है इसमें आप। और अगर इसकी स्कीम ऑफ सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हो, ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। द एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड रिटन मेंस। मतलब आपका प्री होगा फिर मेंस होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। 70% जो है वो लो के, जो 70 क्वेश्चन होंगे वो आपके लो के आएंगे और जो 30 क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश के आएंगे आपके। और जो प्रीलिम्स में आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे वो मेंस मेंस में आपके काउंट नहीं होंगे। ये सिर्फ ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट है। और आपका ये मेंस का जो सिलेबस, जो मेंस का पैटर्न है वो इसमें लो का जो पेपर है वो 3 आवर्स का होगा और 300 नंबर का होगा। और जो हिंदी का है वो 50 नंबर का और इंग्लिश का 50 नंबर का। ये 2 आवर्स का, दोनों का 100 नंबर का जो पेपर है ये 2 आवर्स का होगा आपका। ये अलग अलग होते हैं, एक सुबह की शिफ्ट में होगा एक शाम की शिफ्ट में होगा आपका पेपर। और इसमें भी वही कंडीशन है जो पिछली बार थे। मिनिमम आपके 40% नंबर आपको हर एक सब्जेक्ट में लेके आने चाहिए। ये मैंडेटरी कंडीशन है, पिछली बार भी यही थी और अब की बार फिर से यही कंडीशन है। और ये आप इसका सिलेबस देख सकते हो। अगर इसके सिलेबस की बात करें हम तो इसमें आपको आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, मतलब आपको इसमें तीनों न्यू क्रिमिनल लॉ और तीनों ओल्ड क्रिमिनल लॉ आपको देखने को मिलेंगे। तो जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए तो काफी इजी होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी मुश्किल होगी पुराने लो याद करने में। लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं, इन्होंने दे ही दिए पुराने लो तो आपको याद तो करने पड़ेंगे। लेकिन सिलेबस जो आप देखोगे इसमें काफी कम है बाकी स्टेट से। फिर इसमें आपका
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, आर्म्स एक्ट 1959, राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। ये आपका जो 14 सब्जेक्ट है लॉ के, ये 70 क्वेश्चन आपके लॉ के आएंगे और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे प्री में, और मेंस में भी आपका यही सिलेबस है, प्री में भी यही सिलेबस है आपका। और इसमें 5 ऑप्शन आते हैं आपके जो प्री में, और जो फिफ्थ ऑप्शन है वो आपको फिल करना है। अगर आप किसी क्वेश्चन को नोट अटेम्प्ट छोड़ना चाहते हो तो आपको फिफ्थ ऑप्शन फिल करना पड़ेगा। इसमें 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है, इसकी नेगेटिव मार्किंग का आप बड़ा ध्यान रखना है एपीओ मींस एपीओ प्री में। इफ none of the 5 circles is deducted, 1/3 part of the mark of question shall be deducted, मतलब आपके 1/3 मार्क्स जो डिडक्ट कर लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग में। अगर आपने फिल नहीं किया फिफ्थ ऑप्शन तो भी आपका 1/3 डिडक्ट होगा, और अगर आपने गलत फिल कर दिया तो भी 1/3 नेगेटिव आपका डिटेक्ट होगा, और आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएंगी ये फिफ्थ ऑप्शन फिल करने के लिए। आप देख सकते हो, आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट एस्certain दैट ही एंड शी darken one of the circle for each of the question, extra time of 10 minutes beyond scheduled time is provided for this। मतलब आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी, 2 आवर्स 10 मिनट्स मिलेंगे आपको इसमें। ये इसका आपका एडवर्टाइजमेंट था। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसके ये एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हो। और कुछ एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके साथ एक नोटिस और आया है, वो इसकी एग्जाम डेट से रिलेटेड है, तो वो नोटिस देखते हैं हम इसका। ये राजस्थान एपीओ का आज ही नोटिस आया है एडवर्टाइजमेंट के साथ में ही, आप इसमें देख रहे होगे सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2026। इसका जो एग्जाम है वो 2/9/2026 मतलब 2 सितंबर 2026 बुधवार को आपका एग्जाम होगा। आपके पास 3-4 मंथ्स है, तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, अपनी तैयारी में लग जाएं। आपके पास बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को जाने मत दें। आपका इसमें सिलेबस काफी कम है, और जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया था उनके लिए तो और इजी हो जाएगा ये, क्योंकि उन्होंने पहले भी यही पढ़ रखा है और इसमें सिलेबस भी काफी कम है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वैसे भी अब 3 ईयर प्रैक्टिस की वजह से जुडिशरी के तो एग्जाम होंगे नहीं आपके, आपके बस खाली एपीओ का एग्जाम आपके पास, तो आप उसे ये जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिली है इसको गवाए नहीं, अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। थैंक यू।